गुड मॉर्निंग। आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट जो होता है एसी जिसको कहते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोगों को एम्पीडेंस और रिएक्टेंस, एम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है ना, रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस। रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस, ये रिएक्टेंस क्या होता है ये बता दें, रिएक्टेंस क्या होता है, एम्पीडेंस क्या होता है। रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है, एम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस है। कहेंगे ये कैसा रेजिस्टेंस है, सुनो, रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है, एम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस ये किसका है, ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस होता है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है। कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो, और उस अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने वाले सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, उन्हीं सर्किट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस भी बोलते हैं और एम्पीडेंस भी बोलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिसको रिएक्टेंस को कह सकते हो उसी को एम्पीडेंस। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो देखो। कोई ऐसी सर्किट है मीन्स इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, और उसमें आपको बता दें एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस, क्या होता है, ओमिक रेजिस्टेंस आर, एक होता है कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस को सी, और एक होता है इंडक्टेंस, क्या होता है, इंडक्टेंस एल। ओमिक रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी और इंडक्टेंस एल। अब हम ये बोल रहे हैं कोई एसी सर्किट है, एसी सर्किट का मीन्स हुआ जिसमें फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट हो, और उस एसी सर्किट में इन तीन एलिमेंट्स में से कोई एक प्रेजेंट है। कोई एसी सर्किट है, एसी सर्किट मीन्स फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट है, और उस सर्किट में इन तीनों में से कोई एक कंटेन है, इन तीनों में से कोई एक कंटेन है, एक प्रेजेंट है। तो ऐसे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको कहा जाएगा रिएक्टेंस। क्या कहा हमने, कोई ऐसी सर्किट है, ऐसी सर्किट में जिससे फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट हो, और उस सर्किट में कंटेन कौन होना चाहिए, इन तीन में से कोई एक। तो यदि इन तीन में से कोई एक कंटेन है और फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट है, तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को बोला जाएगा रिएक्टेंस। यदि कोई ऐसी सर्किट है और ऐसी सर्किट में इन तीनों में से कोई दो अथवा तीनों प्रेजेंट हैं, कोई दो अथवा तीनों प्रेजेंट है, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एम्पीडेंस। क्लियर? एम्पीडेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, लेकिन किसका, कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग हो और उसका सर्किट में कंटेन हो इन तीनों में से कोई एक, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है रिएक्टेंस होगा। यदि कोई सर्किट है जिसमें फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग हो और कंटेन हो इन तीनों में से कोई दो अथवा तीनों, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, एम्पीडेंस होगा। रिएक्टेंस को एक्स से इंडिकेट करते हैं और एम्पीडेंस को जेड से, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्टेंस क्या हुआ, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of an AC circuit, the effective resistance of an AC circuit containing only one element out of ohmic resistance R
कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L। क्या कहा हमने? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट आउट ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L इज कॉल्ड रिएक्टेंस of that circuit. It is denoted by कैपिटल X। ठीक है, X से इंडिकेट करते हैं। इट्स यूनिट इज ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए आर सर्किट की बात करेंगे तो इसका एक्स आर लिखेंगे, यदि सी सर्किट की बात करेंगे तो एक्स सी लिखेंगे, एल सर्किट की बात करेंगे तो, ठीक है ना। हमने कहा ना कि इन तीन में से कोई भी हो सकता है, तो मान लो सी आर प्रेजेंट रहेगा तो उसका रिएक्टेंस एक्स ना लिख करके एक्स आर लिख देंगे। यदि सी सर्किट है तो उसका रिएक्टेंस एक्स सी लिख देंगे। एल सर्किट है तो इसका रिएक्टेंस एक्स एल लिख देंगे। और इनकी वैल्यू क्या क्या होती है इसको आप आगे लेक्चर में देख सकेंगे, नेक्स्ट में। ठीक है ना। अब एम्पीडेंस भी देखो क्या होता है। एम्पीडेंस में हमने पहले ही बता दिया, यहाँ लिखा है ओनली वन एलिमेंट, तो उसमें लिख देंगे कंटेनिंग 2 आर मोर देन 2 आर 3, 2 या कि 3 है ना, 2 आर 3, कोई भी 2 ले सकते हैं तो 3 के तीनों, तो वो क्या कहलाएगा? एम्पीडेंस। लिखे दे रहे हैं उसको भी, देखना जल्दी से। एम्पीडेंस, इसमें वहीं से द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग 2 or 3 एलिमेंट out of ohmic resistance or capacitance C and inductance L is called impedance. It is denoted by Z and its unit, इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब देखो, यदि मान लीजिए आरसी सर्किट है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ZRC लिख देंगे। यदि RL सर्किट है तो इसके लिए ZRL लिख देंगे। यदि LC सर्किट है तो इसके लिए ZLC लिख देंगे। ठीक है। और यदि LCR सर्किट है तो इसके लिए क्या लिख देंगे? ZLCR। ठीक है ना, याद रखना। तो ये इन सब का डेरिवेशन भी आप आगे भी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ओमिक रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ये होता है, कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, इंडक्टेंस का ये होता है। ठीक है ना। अब इसके लिए रिएक्टेंस के लिए आपको कितने सर्किट हैं? 3। कौन कौन? RCL अलग अलग। एम्पीडेंस के लिए कितने सर्किट हो सकते हैं? 4, RC, RL, LC, LCR, है ना। तो इन सब का एम्पीडेंस और इन सब का रिएक्टेंस, इसको आप पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर, इनके डिटेल के लिए नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।